आज हमारे बीच में हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हमारे योग गुरु प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तज़ा जी हैं। मैं गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए करें। और सही मायने में योग क्या है और योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज हम भी जो कुछ हैं सब इन्हीं की देन है सर की। तो योग का सही एस्पेक्ट, असली जीवन में योग की महत्वता क्या है और योग किस तरह हमारे जीवन को बदल सकता है, रियल मीनिंग ऑफ योग, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुरंजन जी। आप सभी लोगों का इस अखंड योग कार्यशाला में आप लोगों का सबका स्वागत है। ये अखंड योग कार्यशाला हम लोगों ने 21 जून 2022 से शुरू करी थी और उसके बाद से लगातार, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अखंड है। उसके बाद से रोज़ आना, कोई एक दिन भी अभी तक हम लोगों ने जो है वो मिस नहीं किया है। रोज़ आना 1 से 1.5 घंटा हम लोग जो है वो योग को लेकर के चर्चा करने के लिए, ये प्रैक्टिसेस करने के लिए हम लोग जो है वो जमा होते हैं। यहाँ जवाहर पार्क में आप सब लोगों का साथ मिला तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उस अखंड योग कार्यशाला को शुरू किया है। यहाँ पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं हम लोगों को। योग हमेशा से, हज़ारों सालों से हमारे साथ है और हमेशा हमको ये बताया जाता है कि योग जो है वो जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति का मतलब होता है कि जीवन को गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको है। योग एक ऐसी पद्धति है जो हमेशा से हमारे साथ है, आज तक है, और दुनिया का जो आखिरी समय होगा, बिल्कुल मैं आखिरी समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जो चीज़ भी शुरू होगी तो उसका कहीं ना कहीं अंत भी होगा। सिर्फ एक अकेला पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ऐसा है जिसकी ना शुरुआत हुई है ना जिसका खात्मा होगा, जिसका एंड होगा। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ें, कितने ही लोग हमसे पहले इस दुनिया में थे, अब हमारे साथ नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आज हम हैं, कल को हम नहीं होंगे, हमारे परिवार और आगे चल रहा होगा। इसी तरीके से हर चीज़ शुरू होती है और फिर ख़त्म भी होती है। योग के बारे में हम लोग जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। इस योग अखंड योग कार्यशाला में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम लोग इतने हरे भरे वातावरण में बहुत सारी बातें जो हैं वो मनोरंजन की करते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं। वहीं हम लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार अपने जीवन को सीरियसली सोचने का भी जो है वो यहाँ पर इस हरे भरे माहौल में हम लोगों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हर मंगलवार को एक बार 15-20 मिनट के लिए बस हम लोग थोड़ा सा सोच विचार के लिए भी बैठेंगे कि योग जो है वो जीवन पद्धति कैसी है और आज जो मानवता सिसक रही है उस सिसकती मानवता को योग क्या कुछ दे सकता है। उस सब के लिए मैं आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत यहाँ पर करता हूँ। ये जो मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा उसमें हम लोग शारीरिक किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे कि योग कैसे कैसे सही करता है। वो तो हम लोगों की जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है हफ्तावार, उसमें हम लोग करेंगे उन चीज़ों को। इस चीज़ को हम लोग शुरू करने के लिए योग प्रेयर से हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, झुक करके नहीं बैठेंगे कोई। जो भी आसन में आप बैठ सकते हो आसानी से उसमें बैठ जाइए। अंजलि मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लीजिए और बहुत सॉफ्टनेस के साथ अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। मैं योग प्रेयर पढ़ूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अपनी छोटी सी बात शुरू करेंगे। ओम वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खं
शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जले। ॐ एकं जगत एकं मानवता एकं वैश्विक सर्वकारं चतत योग सिद्धान्ताधारितं भारतीय सर्वकारं भवितुमर्हसि। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक अखंड योग, एक प्रेयर पढ़ी मैंने आपको। उसके बाद मैंने एक अखंड योग का जो हम लोगों का मोटो है वो हम लोगों ने पढ़ा उसको, एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम। इसमें जो है वो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगत एक ही जगत है हमारे पास, ये जीवन गुजारने के लिए यही एक दुनिया हमारे पास है। इसके अलावा हम कहीं और दूसरे ब्रह्मांड के ग्रहों में जाकर के जीवन नहीं गुजार रहे हैं। यही हमारा जगत है, यहीं पे हमारा जीवन है। इसी को हमें और आपको सुंदर बनाना है। लेकिन सुंदरता हम लोग फिजिकली तो बना लेते हैं, अपने चारों तरफ हमने पार्क बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन क्या मेरा मन अच्छा हो गया? क्या दुनिया के सारे इंसानों का मन अच्छा हो गया? चिंता हमको और आपको इस बात की थोड़ी सी करनी चाहिए। जगत एक ही है, एक ही मानवता है। मानवता जब हम कहते हैं कि एक ही मानवता है तो इसका मतलब होता है कि एक तो ये कि आप अगर अपने से पीछे चलें तो आपको अपने माता पिता मिलते हैं, उनसे पीछे चलें तो बाबा मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, और पीछे चलते जाइए, ऐसे चलते जाइए। तो भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे पहले परम पूर्वज हमारे माता पिता एक थे। वो एक मानव, वो माता पिता आदम और शत्रुपा के नाम से भारतीय संस्कृति में जाने जाते हैं। सच्चाई को हम और आप समझते हैं कि सच्चाई जो है वो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। तो एक आदम और शत्रुपा के नाम से पुकारते हैं, एडम एंड ईव के नाम से अंग्रेजी भाषा में इसको पुकारते हैं। वो एक परम पूर्वज हमारे माता पिता हैं। वहाँ से तमाम मानवता, सारी मानवता, समस्त मानवता वहीं से चलती हुई यहाँ तक पहुँची है, जिसमें हमने और आपने भी इस मानव योनि में जन्म हमने और आपने लिया है। ये जितने भी इंसान पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी देश के हों, किसी भी जंगल में रहते हों, आदिवासी हों, शहरों में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो, यहाँ बैठे कोई भी, जापानी हो, कनाडा का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो, कहीं का भी हो, अगर वो इंसान है तो सारे इंसानों की ज़रूरतें भी सबकी एक ही हैं। सबकी ज़रूरतें एक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जापानी है तो उसकी ज़रूरतें कुछ और अलग हैं और आपकी हिंदुस्तानी हो तो आपकी ज़रूरतें कुछ और हैं। नहीं, आपको प्यास लगती है, आपको भी पानी चाहिए, उसको प्यास लगती है, उसको भी पानी चाहिए। आपको और मुझको बीमारी हो जाती है तो मुझको भी इलाज चाहिए, उनको भी इलाज चाहिए। मुझको भी अपना जितनी हैसियत है उससे, उसके मुताबिक मुझको वैसा इलाज चाहिए, उसको भी वैसा ही चाहिए। सिर छिपाने के लिए सबको एक एक छत चाहिए। रोज़ाना अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए सबको खाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी ज़रूरतें एक सी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई ज़रूरत अलग सी है। तो एकम मानवता इस मामले में कि एक तो परम पूर्वज माता पिता हम सबके एक हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी और आपकी सबकी ज़रूरतें, सारे मानवों की ज़रूरतें सबकी एक हैं। अब हम एक बात कह रहे हैं, एकम वैश्विक सर्वकारम, कि पूरी दुनिया में सारे देशों की गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो सबकी अलग अलग हैं। सबकी अलग अलग गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहते किसको हैं? सरकार कहते किसको हैं? सरकार उसको नहीं कहते हैं जो आपके और मेरे ऊपर शासन करे। शासन काल तो हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया, राजे महाराजाओं का। हम लोग तो अब आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी वो शब्द हमारे दिमाग में ऐसे फिट हो गए हैं, ऐसे हमारे जेनेटिक कोड में चले गए हैं कि आज भी हम यही बोलते हैं कि शासन, सरकार का मतलब हम शासन समझते हैं। नहीं, शासन नहीं है।
सरकार का मतलब होता है कि जितने भी नेचुरल प्राकृतिक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो समस्त मानवों के लिए जो उनके अंडर में आते हैं उनके लिए उसको मैनेज करके दें। जितने भी कोई रिसोर्स जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार जो है वो मैनेज करती है। कुछ लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं। सरकार का मतलब इस बात को दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि शासन करना नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई शासन करे, आप उसकी मर्जी से चलें, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आपके दिल की बात कि आप यही कहोगे कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुझको कंट्रोल करे। परमेश्वर ने इंसानों को फ्री पैदा किया है, फ्रीडम के साथ पैदा किया है, उनको फ्री ही रहना चाहिए। तो एकम वैश्विक सर्वकारम, यहाँ अखंड योग जो है वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में तमाम इंसानों की ज़रूरतें एक ही हैं, तो फिर सबकी जो है वो पूरी सरकार जो सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज को समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, मैनेज करे, तो वो पूरी दुनिया में सरकार भी एक ही होनी चाहिए। अभी आप देखो भारत में होता है तो सरकार कहीं अलग होती है, अमेरिका की है तो अलग है, कहीं चाइना की है तो वो अलग तरीके से, नॉर्थ कोरिया में कोई अलग तरीके से सरकार है। तो अखंड योग ये एक नारा पूरी दुनिया को दे रहा है कि एक ही सरकार हो। हम लोग असल में अपने अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं, और क्यों उलझे हैं वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले और दूसरे मंगलवारों में। लेकिन हम लोग इतना मतलब उलझ गए हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। ये इंटरनेट जो आया है ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे और आपके जीवन के लिए आई है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन हम इसको सिर्फ गाना बजाना, सिर्फ पिक्चरें देखना, सीरियल देखना, सिर्फ यहीं तक हम लोग रखते हैं इसको। आप पूरी दुनिया में समझने की कोशिश करो। इस वक्त जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े जितने स्कॉलर्स हैं, मतलब जो प्रगाढ़ जो पंडित हैं, सिर्फ भारत के नहीं दूसरे भी जगहों के, वो सब लोग इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही सरकार होनी चाहिए। लेकिन वो होगी कैसे ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अखंड योग ने ये पहली बार नारा दिया है। वो नारा मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ा, वो तो संस्कृत में पढ़ा, लेकिन मैं अब आपसे ये बात कह रहा हूँ कि वो योग के ज़रिए से ही हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के पास कोई दूसरा चारा है नहीं। योगिक सिद्धांत, हम योग को समझते हैं कि सिर्फ हमने आसन कर लिया, क्रिया कर ली, प्राणायाम कर लिया, थोड़ी मुद्राएं लगा ली, बस ये योग हो गया। नहीं, ये योग नहीं है। ये योग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग पूरी जीवन पद्धति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी एक हमारा वैश्विक सरकार होनी चाहिए, पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ही होनी चाहिए। और फिर उसके आगे जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चतत योग सिद्धांत आधारितम, और वो कैसी होनी चाहिए? वो योग सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। भारतीय सर्वकारम भवितुमर्हति, और वो भारत की सरकार होनी चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं भारत की सरकार? क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, आप सब एक भारतीय बैठे हो। मैं भारतीय होने के नाते, आप भारतीय होने के नाते, ये मेरा दिल इस बात को जोर जोर से कह रहा है कि वो भारतीय सरकार होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि योग की उत्पत्ति भारत से हुई है। भारत ने तमाम विश्व को योग का सिद्धांत दिए हैं, वरना पूरे विश्व को योग के सिद्धांतों के बारे में कोई मालूम नहीं था। हमको कोई जानकारी नहीं थी, किसी भी तरीके की योग के बारे में जानकारी नहीं थी। योग भारत ने पहली बार ऐसा किया। तो जिसने ऐसा पहली बार किया उसका, ये मैं अधिकार तो नहीं कह रहा, अधिकार इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि असल में काम दुनिया में जो है ना, हमको और आपको इंसानों को करने होते हैं। कोई और बाहर से कोई देवी देवता आ जाएं, कोई एंजल्स आ जाएं, फरिश्ते आ जाएं और वो आकर के आपका काम करेंगे। परमेश्वर आ जाए, वो आपको आकर के काम करे। आप अपने को कमरे में बंद कर लो। हमारे एक साथी थे, उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया और बोले अगर परमेश्वर है तो आकर के खाना खिलाए मुझको। 5 दिन हो गए उस बंदे ने कोई खाना वाना नहीं खाया, इस चक्कर में कि साहब परमेश्वर आएगा तो खिलाएगा। इस जीवन का, हमारे इस जीवन का दुनिया का सिद्धांत ही नहीं है।
कि कोई दूसरा आकर के आपके काम करेगा। आपको अपने काम खुद करने हैं। अपना स्वास्थ्य रखना है तो आपको खुद अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, उसने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आप उन सिद्धांतों को उतारेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका खाना अच्छा बनेगा, आपका स्वादिष्ट खाना बनेगा, आपके बच्चे जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे। अगर उन सिद्धांतों को तोड़ेंगे तो उसका, जिसको हम कहते हैं ना पनिशमेंट, सज़ा के तौर पे, दुख, दर्द, वो फिर हमको और आपको मिलेगा। अगर हम उसके सिद्धांतों के अनुसार रहेंगे तो हमको और आपको जो है वो सुख मिलेगा। हमको और आपको, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, तो वो स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाता है। ये मान्यता बड़ी पता नहीं कहाँ से भारतीय संस्कृति में कभी नहीं रही, हमेशा से ये रहा कि यहाँ से स्वर्ग और नर्क का हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। आप जो भी कर्म करते हो उसका, अगर आपने ख़राब काम किया है तो आपका मन अंदर से कुढ़ने लगेगा, जलने लगेगा, परेशान होने लगेगा। ये नर्क का पहला हिस्सा शुरू हो गया यहाँ से। मरने के बाद का स्वर्ग सब मानते हैं, आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है, इसी जीवन से। कर्मों का नतीजा यहीं मिलना शुरू हो जाता है आपको। चलते 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 वहाँ भी कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सिद्धांतों को हमको और आपको गुजारना होता है। पूरी वैश्विक सरकार भारतीय सरकार हो जाए, ये सिद्धांत पर भी हमको और आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर हम और आप काम नहीं करेंगे इसके ऊपर, योग के सिद्धांतों को हम और आप जीवन में नहीं उतारेंगे, दुनिया में मशहूर नहीं करेंगे, इससे लोगों को, योग के सिद्धांतों से लोगों को आप नहीं जोड़ेंगे, तो वैश्विक सरकार भारत की तो फिर नहीं बन पाएगी। क्योंकि काम हमको और आपको अपने हाथों से खुद करने होंगे। कोई बाहर से आके हमको करके नहीं देगा, हमको खुद ये काम सारे करने होंगे। इसलिए हम लोगों ने जो ये नारा बनाया है, एकम जगत, एकम मानवता, एकम वैश्विक सरकार, चतत योग सिद्धांत आधारितम, और वो योग के सिद्धांतों पर ही हो सकती है। अब ये अपने मन की बात है और आपके मन की बात है ये, कि वो भारतीय सरकार होनी चाहिए। ये हम लोग जो हैं वो यहाँ का नारा हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया। योग पूरे जीवन के लिए, पूरी जीवन शैली के लिए जो है वो योग एक चैलेंज है। इसको हम चैलेंज के तौर पे योग को लेते ही नहीं हैं। आज का जो हमारा और आपका जीवन शैली है वो, अब वो धार्मिक शैली नहीं रह गई। मैं बहुत हाथ जोड़ के उसके साथ कह रहा हूँ आपसे, पूरी क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि अब कोई धार्मिक शैली से जीवन गुजार ले कोई नहीं। आज की डेट में जो जीवन शैली हमारी और आपकी है वो सेकुलरिज्म से कंट्रोल होती है, डेमोक्रेसी से कंट्रोल होती है, सोशलिज्म से कंट्रोल होती है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से कंट्रोल होती है। जीवन शैली अब हमारी और आपकी वो है। अपने अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर हम और आप क्या क्या करते हैं वो एक अलग मसला है। तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये एक योग एक चैलेंज है, एक सीरियस बात है योग। और योग के सिद्धांतों को समस्त सशक्ति मानवता, आज सारे मानव परेशान हैं। हर इंसान, आप लोग भी अपने दिल को अंदर से टटोलिए। मैं कुछ बातें बिल्कुल कटु सच बोलूँगा, अपने दिल को आप लोग टटोलिए। जो बच्चे हैं छोटे उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो बिंदास जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने घरों के, वो लोग अपने दिलों को ज़रा टटोलें। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे ना बैठे हो, क्या एक अनजान से भय में हम और आप जीवन नहीं गुजार रहे? एक अनजान सा भय कि मेरा जवान बच्चा या मेरी बच्ची किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई है या गया है और वहाँ अब वो ट्रेन में या बस में बैठा है, उसकी माँ क्या अनजान से डर से परेशान नहीं है कि वो पहुँच गया वहाँ या नहीं पहुँच गया? बार बार वो फ़ोन कर रहा है। मैं पिछले 27 साल से यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ। साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता जब 15-16 बच्चे मेरे पास या बच्चियाँ ऐसे नहीं आते जो कहते हैं कि सर मेरे माता पिता, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें माता पिता की अपनी क्या बात बुरी लगती है? देखिए, सच बोलना चाहिए। आज का बच्चा जो है वो हर बात से तैयार नहीं है। आप लोगों से, मुझसे मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं, आपसे आपके बच्चे तैयार नहीं होंगे। बिरले ही घर होगा जहाँ पे तैयार होंगे। उनसे मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि सर कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ट्रेन में बैठी नहीं या बैठा नहीं, और उन्होंने जो है 1 घंटे के बाद फ़ोन कर दिया
कि अब कहाँ पहुँचे, खाना खा लिया नहीं खा लिया। रात में 10 बजे फ़ोन कर रही हैं माता जी कि तुम जो है वो सो गए या नहीं सो गए। अरे भाई हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, अब इतने बड़े हो गए। मैंने कहा नहीं बेटे, वो ये नहीं पूछ रहे कि आपने खाना खाया, उन्हें तो पता है कि तू भूख का कच्चा है, तू तो खाना खाएगा ही खाएगा। उन्हें पता है कि तू ट्रेन में बैठा है, अब 10 बजे सोता है तो सो ही गया होगा। उन्हें ये नहीं फिक्र है, उन्हें फिक्र इस बात की है तू संतुष्ट है कि नहीं है, तू सुरक्षित है कि नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है। माँ को हाँ सलामत है तू कि नहीं है, वो इस बात की उनको चिंता कर रही है। वो ये जीवन इस वक्त हम और आप गुजार रहे हैं। आपके पास जितना भी माल दौलत हो, जो भी हो, जिसके पास, किसी के पास 1000 है, किसी के पास लाख है, लेकिन हर आदमी परेशान है कि कहीं ये 1000 कोई उचक के ना ले जाए। एक अनजान सा डर बैठा हुआ है सबके अंदर। सब मेरी माँ बहनें गहने पहनती हैं, लेकिन उन्हें एक फिक्र है कि कोई मेरे साथ चलो। क्यों? एक अनजान सा डर है। मैं ये नहीं कह रहा ऊपर वाला ना करे, हर किसी को इस परेशानी से बचाए, लेकिन ये एक अनजान सा डर हमारे आपके जीवन में सबको है। इसमें अच्छा ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में है, समस्त मानव जाति इससे घिरी हुई है, घिर चुकी है। क्यों घिर चुकी है वो हम लोग आगे के मंगलवारों में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारा और आपका ये हाल हो गया है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 2 ही चीज़ें हैं जो इंसान को परेशान कर रही हैं। एक तो ये अनजान भय, और दूसरा एक शोक, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रीफ कहते हैं, रंज। शोक क्या होता है? शोक ये होता है कि इंसान ने दिन भर मेहनत करी अपनी दुकान पे, दिन भर मेहनत करी, मजदूरी, दिन भर उसने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उसके पास जो पैसे आए महीने के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, दिन के आखिर में, और उसने मुट्ठी खोल के देखा और अपने परिवार की तरफ उसने देखा, तो उसको लगा कि इतने में तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं पल पाएगा। अब आप बताओ, जिस इंसान ने धूल में अटके पसीना हो करके अपना खून पसीना बहा के कुछ कमाई करी, लेकिन उसको उतना नहीं मिला कि उसके परिवार का काम तक चल सके, इसको कहते हैं शोक। और इसके अलावा कुछ और उसके पास है नहीं। तो इंसान जो है वो एक तो शोक में जी रहा है आज, और एक अनजान से भय में जीवन गुजार रहा है। क्यों गुजार रहा है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है। ये आखिरी बात है, इसके बाद फिर हम लोग अगले मंगलवार को और बातें भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ हम लोगों को बात करने को है। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि समस्त मानव जाति ने योग के सिद्धांतों को छोड़ दिया है। योग के सिद्धांतों पर हमारा और आपका जीवन होगा तो ये अनजान सा भय खत्म हो जाएगा। आपके दिल को, जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम के बाद में ओम शांति शांति शांति, ये शांति दिलों को कैसी शांति मिल जाए, अभी वो शांति हमारे और आपके पास नहीं मिल पा रही है। अनजान से डर में है, क्योंकि योग सिद्धांत हमारे और आपके जीवन में ख़त्म हो गए हैं। कई 100 साल हो गए, 150 साल का इतिहास तो स्टूडेंट मैं हूँ। उससे बहुत पहले की बात है कि योग सिद्धांत कब ख़त्म हो गए हमें आपको मालूम भी नहीं चला। कब सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी आ गई, कब सोशलिज्म आ गया, और कब मैकियावेलियन पॉलिटिक्स आ गई। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहते हैं कि वो ये सिखाती है आपको। मैकियावेली एक आदमी था 1500 में, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ अपनी चिंता करे और दूसरों की चिंता ना करे, अपने ख़जाने की चिंता करे, अपने पेट की चिंता करे, दूसरे की चिंता ना करे। इसे कहते हैं मैकियावेली पॉलिटिक्स। अपनी चिंता, सिर्फ अपनी चिंता, दूसरे की कोई चिंता नहीं। दूसरे पड़ोसी भूखा सो रहा है, सोने दो। जबकि योग ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी तुम खाओ और 1 रोटी पड़ोसी को जा करके दो, क्योंकि वो 1 रोटी तुम्हारे ऊपर निषेध हो गई, तुम्हारे ऊपर हराम हो गई, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी इंसान है, वो भूखा सो रहा है। तो योग चाहता है कि अपना भी ख्याल रखो और दूसरों का भी, इंसानों का ख्याल रखो। मैकियावेली पॉलिटिक्स सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो, दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखो। इस उससे जो है वो जीवन हमारा और आपका, पूरी दुनिया ये नर्क बन गई है। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि बातें करने को बहुत हैं और काम भी हमारे आपके जीवन के बहुत लगे पड़े हैं। तो इस वक्त मैं आपसे यहीं तक इजाज़त लूँगा। अगले मंगलवार को हम लोग इसके आगे और बातें करेंगे, और बहुत बातें हैं करने की। एक बार हमें पूरा योग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोगों को लगेगा कि हाँ, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी, अपने आगे आने वाले परिवार के लिए भी, और अपने देश के लिए भी, और अपने पूरे जगत के लिए जिसमें हम और आप रहते हैं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर।